हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशिन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ यू आर स्टिल माइन का नेक्स्ट पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग ने वांग जी को डेट के लिए पूछा था। वेइंग ने कहा था कि वो उसके साथ उस जगह जाना चाहता है जहाँ कोई नहीं आए, सिर्फ वो दोनों रहे। और धीरे धीरे शुयांग को भी वेइंग पसंद आने लगा था। तो इसकी आगे की स्टोरी हम इस पार्ट में देखेंगे। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं आगे की स्टोरी। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं कि वेइंग ने लैनजन को एक पैम्पलेट दिया था जिसमें आतिशबाजी के बारे में बताया गया था। तो वेइंग चाहता था कि लैनजन उसके साथ जाए आतिशबाजी देखने। तो लैनजन कहता है आतिशबाजी। तो वेइंग कहता है हाँ, क्यों ना हम आतिशबाजी देखने जाएं लैनजन, हमें बहुत मज़ा आएगा। तो लैनजन कहता है तुम्हारा मतलब सिर्फ हम दोनों? तो वेइंग कहता है हाँ। फिर वेइंग सोचता है क्या इसका मतलब ये है हम दोनों डेट पे जा रहे हैं। फिर वेइंग कहता है गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है और वहाँ टिकट्स भी फ्री है और वहाँ खाने की अच्छी अच्छी स्टॉलें भी लगी हुई होंगी। तुम चलोगे ना लैनजन? फिर लैनजन कहता है तुम आज की ही बात कर रहे हो ना? फिर वो पैम्पलेट को देखता है। फिर वो लैनजन पैम्पलेट पढ़ता है और कहता है न्यू मून नाइट स्काई। फिर लैनजन सोच में पड़ जाता है। तो वेइंग कहता है ओह, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें आतिशबाजी पसंद नहीं? फिर लैनजन कहता है ऐसा नहीं है, हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम निपटाना है। और वेइंग मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। और हाँ, अच्छे कपड़े पहन के आना। फिर वेइंग खुश होकर बोलता है ठीक है लैनजन, मैं आऊँगा। फिर लैनजन सोचता है लेकिन मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। वेइंग लैनजन की हाँ सुनकर बहुत खुश हो गया था। तो वो दौड़कर शाओ सिंचन के पास जाता है और कहता है शाओ सिंचन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे आतिशबाजी देखना है, तो मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। तो सोंगलंग बोलता है वेइंग तुम? फिर शाओ सिंचन वेइंग के पास जाता है और कहता है तुम बताओगे आखिर बात क्या है वेइंग? फिर वेइंग बोलता है बात दरअसल ये है कि मैं और लैनजन कहीं बाहर जाने वाले हैं। तो शाओ सिंचन कहता है मतलब डेट पर? फिर वेइंग अपना सर हिलाता है। तो शाओ सिंचन खुश होता है और कहता है अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। फिर वेइंग खुश होकर कहता है हाँ शाओ सिंचन, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। फिर शाओ सिंचन कहता है तुम दोनों जा कर रहे हो? फिर सोंगलंग कहता है क्या, इसका क्या मतलब? लेकिन वेइंग और शाओ सिंचन दोनों आपस में बातें लगे हुए थे। सोंगलंग की बातें कोई नहीं सुन रहा था। तो सोंगलंग कहता है हेलो, तुम दोनों सुन भी रहे हो मेरी बात? आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कोई समझाओ। लेकिन वेइंग और शाओ सिंचन तो अपनी बातों में लगे हुए थे। फिर शाओ सिंचन दौड़कर अपनी अलमारी के पास जाता है और कहता है अगर तुम आतिशबाजी देखने जा रहे हो ना, तो तुम्हें अच्छा सा फॉर्मल सूट पहनना चाहिए। तो शाओ सिंचन अपनी अलमारी में देखता है कि वेइंग के लिए कौन से अच्छे कपड़े हैं। फिर शाओ सिंचन कहता है यार पता नहीं ये लड़कों के कपड़े इतने बोरिंग क्यों होते हैं। वेइंग को इस डेट का कब से इंतज़ार था, इसलिए कपड़े भी थोड़े अच्छे होने चाहिए। मुझे मिल क्यों नहीं रहे अच्छे कपड़े। फिर शाओ सिंचन एक ड्रेस निकालता है तो वो कहता है ये तुम्हारे लिए सही रहेगा वेइंग। तो वेइंग कहता है क्या, इसमें तो। फिर शाओ सिंचन कहता है हाँ, तुम इसमें कमाल लगोगे वेइंग, और वैसे भी वहाँ काफ़ी अंधेरा होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम अपनी इस पहली डेट पर क्यूट नहीं लगना चाहते क्या? फिर वेइंग कहता है चाहता तो हूँ। फिर वेइंग वो ड्रेस पहन लेता है। तो वेइंग कहता है अच्छा कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? तो शाओ सिंचन कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, तुम काफ़ी अच्छी लग रहे हो वेइंग। फिर वहाँ से शुयांग गुजर रहा था। तो शुयांग उन दोनों की आवाज़ सुनता है और कहता है वेइंग की आवाज़। फिर शाओ सिंचन कहता है अब तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फिर वो गेट खोलकर बाहर आता है तो वेइंग शुयांग से टकरा जाता है। फिर वेइंग कहता है शुयांग तुम यहाँ? फिर शुयांग वेइंग को देखकर थोड़ा हैरान था। तो वो कहता है वेइंग तुम यहाँ, और ये कपड़े तो कुछ कुछ लड़कियों जैसी ड्रेस दिखती है। फिर वेइंग कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है शुयांग, ये शाओ सिंचन का है, मुझे आतिशबाजी देखने जाना है तो मैंने उससे उधार लिया है, मुझे लगा ही था कि मैं अजीब लगूंगा। फिर शुयांग वेइंग को देखता है और सोचने लगता है ये आजकल मुझे हो क्या रहा है, मैं वेइंग को देखते ही मेरी धड़कन इतनी तेज़ क्यों होने लगती है। फिर शुयांग वेइंग से कहता है मेरा वो मतलब नहीं था वेइंग, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर शुयांग को एक स्मेल आती है तो वो कहता है ये खून की स्मेल, मुझे लगता है यहाँ एक और वैम्पायर है। फिर वेइंग पूछता है शुयांग क्या हुआ? तो शुयांग कहता है सुनो वेइंग, बताओ लैनजन कहाँ है? फिर वेइंग कहता है कि लैनजन ने मुझे कहा था कि वो
किसी काम से जा रहा है, उसके बाद वो मुझे नदी पर मिलेगा। फिर शुयांग कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वेइंग कहता है क्या? अरे लेकिन। फिर शुयांग कहता है मैं उसके आते ही चला जाऊँगा। फिर वेइंग उसकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर शुयांग सोचता है यहाँ सिर्फ एक और दो वैम्पायर नहीं, पूरे वैम्पायर का ग्रुप इकट्ठा है। पर आखिर क्यों, यहाँ क्यों वैम्पायर आए हैं? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए थे और लैंजन से बात कर रहे थे। उनमें से एक वैम्पायर कहता है कि कितनी हसीन रात है, भले ही सूरज की रोशनी से वैम्पायर को परेशानी नहीं होती, लेकिन अमावस की रात तो अमावस की रात है। कितनी हसीन रात होती है अमावस की रात। क्यों, मैंने सही कहा ना लैंजन? फिर वहाँ सभी वैम्पायर स्माइल कर रहे थे, लेकिन लैंजन को छोड़कर। फिर लैंजन कहता है तुम चाहते क्या हो, मुझे बस ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर वो लैंजन के पास जाकर कहता है हम सब इसलिए आए हैं क्योंकि हमें तुम्हारी फ़िक्र है। हमारे महामहिम आजकल तुमसे बहुत नाराज़ है क्योंकि तुम अपनी सोलमेट नहीं ढूंढ रहे हो। मैंने तो ये भी सुना है कि सोलमेट के खून जैसे टेस्ट इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। फिर लैंजन कहता है कि मेरे पास पहले से मेरा गुलाम है, तो मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। फिर वो वैम्पायर बोलता है वेइंग, सही कहा ना लैंजन? फिर एक वैम्पायर हंसता है तो कहता है अरे देखो, इसके तो होश उड़ गए। पता नहीं ये किसी आदमी के बेस्वाद खून के लिए इतना पागल क्यों है। फिर दूसरा वैम्पायर बोलता है कि भविष्य का वो लीडर जिसे महामहिम की शक्तियाँ विरासत में मिली हो, उसे इस तरह एक लड़के के पीछे पागल होना शोभा नहीं देता। फिर वो वैम्पायर अपनी जीभ अपने होठ पर घुमाता है और कहता है क्यों ना हम उस लड़के को ख़त्म ही कर दें। ये सुनकर लैंजन को बहुत गुस्सा आता है, तो लैंजन से बहुत सारी शक्तियाँ निकलती है बाहर। तो वो कहता है अच्छा ये है भविष्य में मेरी शक्तियाँ। तो उनमें से एक वैम्पायर कहता है ये एक है और हम 5। फिर लैंजन को एक वैम्पायर पीछे से आकर पकड़ लेता है, तो वो सब हंसने लगते हैं। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें एक नौसिखिया वैम्पायर हरा सकता है? देखते जाओ लैंजन, किस तरह हम तुम्हारे गुलाम को ख़त्म करते हैं। फिर वेइंग गुस्से में बोलता है मेरे होते हुए तुम वेइंग का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। फिर लैंजन अपने में से कुछ शक्तियाँ निकालता है, तो वो शक्तियाँ उन वैम्पायर के लिए बहुत खतरनाक होती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि शुयांग और वेइंग उस आतिशबाजी देखने के लिए नदी के किनारे चले गए थे। तो वेइंग वहाँ लगी स्टॉल को देखकर बहुत खुश हो गया था, तो वो बोलता है यहाँ कॉटन कैंडी और यहाँ हॉट डॉग भी है, वाओ कितनी अच्छी जगह है। तो शुयांग कहता है वेइंग अपने आप को कंट्रोल करो, क्या कर रहे हो तुम ये सब? फिर वेइंग कहता है अरे वाह, यहाँ कितना टेस्टी खाना है, मेरा चाइनीज़ फूड खाने का मन है। फिर शुयांग कहता है वेइंग तुम और क्या खाना चाहते हो? फिर वेइंग खाते हुए कहता है मुझे तो दोनों ही खाना पसंद है। फिर शुयांग वेइंग को खाते हुए देखता रहता है, तो वेइंग कहता है वाह बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। तो शुयांग वो टेस्ट करता है, अरे हाँ ये तो सच में अच्छा है। फिर वेइंग कहता है ऐसी बात है, ज़रा टेस्ट कराओ। तो वेइंग शुयांग के खाने में से कुछ खाना खा लेता है। हाँ शुयांग ये तो कमाल का है। फिर शुयांग कहता है अरे वेइंग सुनो, क्या तुम धीरे नहीं खा सकते? तो वेइंग कहता है अरे मैंने तो पूछा ही नहीं, क्या तुम मेरा खाना भी खाना चाहोगे शुयांग? फिर शुयांग कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो वेइंग कहता है ठीक है मैं ही खा लेता हूँ। तो शुयांग वेइंग को खाते हुए देखता रहता है। तो वेइंग खाना खाने के बाद बोलता है हाँ अब जाके मेरा पेट भरा कहीं। तो शुयांग कहता है हाँ तुमने इतना ज़्यादा खाया तो है। फिर वेइंग को लैंजन की याद आती है, तो वो कहता है लैंजन यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। फिर वेइंग को शॉप में एक डॉल दिखती है, वो लव मेजी थी। तो वेइंग कहता है काश लैंजन यहाँ होता तो उसे भी ये डॉल चाहिए होती। फिर वेइंग उदास होता है ये सोचकर। फिर वेइंग देखता है कि आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। तो वेइंग कहता है अरे ये क्या, आतिशबाजी तो शुरू हो गई। वेइंग आसमान में आतिशबाजी को देख रहा था, तो शुयांग वेइंग की तरफ देखता है और कहता है बहुत खूबसूरत। फिर वेइंग कहता है क्या, मुझे कुछ शोर में सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो तुम शुयांग? तुम चाहो तो कान में कह सकते हो। फिर शुयांग वेइंग के थोड़ा पास आता है, तो कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वेइंग। फिर वेइंग वो पटाखों की तरफ देखने लगता है, फिर कहता है शुयांग वापस से कहना, मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने? फिर शुयांग कहता है खैर छोड़ो, मुझे कुछ नहीं कहना। शुयांग बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। फिर वो बोलने लगता है, तो शुयांग कहता है वेइंग मैं तुम्हें। इतने में शुयांग लैंजन को आते हुए देखता है। लैंजन बहुत जख्मी लग रहा था, तो वेइंग उसको देखकर हैरान हो जाता है। वेइंग लैंजन को आवाज़ लगाता है, तो कहता है लैंजन। फिर वेइंग भागते हुए लैंजन के पास चला जाता है।
वेइंग कहता है, लैंजन क्या हुआ तुम्हें चोट कैसे आई ये? फिर लैंजन कहता है, बस ऐसे ही, मैं ज़रा आपे से बाहर हो गया था। फिर वेइंग कहता है, आपे से बाहर हो गया मतलब? फिर वेइंग पीछे मुड़ता है तो शुयांग को देखता है, लेकिन शुयांग वहाँ नहीं था। शुयांग भाग रहा था तो भागते हुए सोचता है कि एक ऐसी चीज़ जो मेरे दिमाग में भी नहीं थी आज मेरी जुबान पे आ गई। शुयांग भागते हुए हाँफ जाता है तो वो रुक जाता है, तो फिर आतिशबाजी को देखकर कहता है, क्या मैं वेइंग को पसंद करने लगा हूँ? फिर हम दूसरी साइड देखते हैं कि लैंजन वेइंग को कहता है, वैसे मैं देरी से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर वेइंग लैंजन को देखता है तो कहता है, पहले ये बताओ तुम्हें हुआ क्या? हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर वेइंग ऐसा कहते ही लैंजन के पास जाने लगता है तो वो किसी चीज़ से टकरा जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो लैंजन कहता है, वेइंग संभल कर, तुम ठीक तो हो ना? फिर वेइंग कहता है, हाँ बस थोड़े मुंह में लगी। फिर लैंजन स्माइल करके कहता है, पता नहीं तुम्हारा आजकल ध्यान रहता कहाँ है। लैंजन फिर वेइंग को अपनी गोद में उठा लेता है तो वेइंग कहता है, मैं ठीक हूँ लैंजन, मुझे नीचे उतारो। तो लैंजन कहता है, मैं अगर तुम्हें नीचे उतार दिया तो तुम फिर से गिर जाओगे। फिर वेइंग और लैंजन एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। तो वहीं खड़ी कुछ लेडीज़ कहते हैं, देखो क्या ज़माना आ गया है, ये तो सरेआम शुरू हो गए हैं। फिर वेइंग लैंजन से कहता है, लैंजन मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं चाहता कि लोग हमें एक कपल समझे। लेकिन लैंजन वेइंग को नहीं उतारता। तो लैंजन एक खाली जगह पर वेइंग को ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे बैठा देता है। फिर लैंजन कहता है, यहाँ सबका ध्यान आतिशबाजी पे है, हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा। फिर वेइंग कहता है, हाँ। फिर वेइंग एक ब्रिज को देखता है तो कहता है, ये तो वही ब्रिज है ना? फिर लैंजन कहता है, हाँ, जिससे तुम गिरने वाले थे। फिर वेइंग कहता है, अगर तुम उस दिन वहाँ नहीं होते तो मैं ज़िंदा नहीं होता। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। फिर लैंजन वेइंग की चोट देखता है तो वो चोट घुटनों में लगी हुई थी। तो कहता है, ये चोट तो तुम्हें गिरने की वजह से लगी है ना, अभी ठीक करता हूँ। तो लैंजन अपना हाथ वेइंग के घुटने पे रखता है। लैंजन के मैजिक से वेइंग की चोट ठीक हो जाती है। तो लैंजन कहता है कि चलो अच्छा है कि वैम्पायर होने की शक्तियाँ किसी के काम तो आ रही है, इन शक्तियों से इंसानों का भला कम ही होता है। फिर वेइंग कहता है, अब मेरी बारी। तो वेइंग लैंजन के फेस को पकड़ता है और अपनी जुबान लैंजन के फेस की चोट पे लगाता है। तो कहता है, अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा लैंजन? फिर लैंजन कहता है, तुम मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब नहीं आ गई, जबकि तुम खुद नहीं चाहते कि कोई हमें कपल समझे। फिर वेइंग कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए ही सोचा कि तुम्हें आगे चलकर तुम्हारी सोलमेट के लिए तुम्हें परेशानी ना हो, इसीलिए मैं चाहता था कि लोग हमें कपल्स ना समझे। फिर लैंजन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लैंजन वेइंग के कंधे पर हाथ रखता है तो वेइंग कहता है, क्या? तो लैंजन कहता है, मुझे ये सारी बातें अंधविश्वास लगती है और इस वक्त जो इंसान मेरे लिए मायने रखता है वो मेरी आंखों के सामने है, यानी कि तुम वेइंग। फिर लैंजन वेइंग को नीचे लेटा लेता है, फिर उसे किस करता है। लैंजन वेइंग को काफ़ी देर तक किस करता रहता है। फिर लैंजन वेइंग को देखता है तो वेइंग सोचता है, ये क्या मैंने अभी अभी लैंजन को किस किया? पर क्यों, कहीं लैंजन भी तो मुझे पसंद नहीं करता। फिर वेइंग देखता है कि लैंजन के सारे जख्म भर गए थे, तो वेइंग सोचता है, चलो उसके जख्म भर रहे हैं। लैंजन अपने फेस पर हाथ लगाता है तो लैंजन देखता है कि उसकी चोट ठीक हो गई, लेकिन वो हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ वेइंग को किस किया था। तो वेइंग कहता है, शायद मेरे गिरते वक्त मेरे मुंह में चोट लग गई थी, फिर उस चोट से खून निकलने लग गया होगा, तो वो खून तुम्हारे मुंह में चला गया होगा, इसीलिए तुम्हारी चोट ठीक हुई होगी लैंजन। तो वेइंग कहता है, क्या तूने अभी अभी मेरे होठों को किस किया, तो ये तुम्हारे खून पीने का कोई जरिया तो नहीं था? लेकिन लैंजन उससे झूठ बोलता है तो कहता है, हाँ बिल्कुल सही समझा तूने वेइंग। फिर लैंजन कहता है कि मैं तुम्हारा खून देखकर खुद को रोक ही नहीं पाया। तो वेइंग कहता है, क्या? लैंजन तुम भी ना। फिर वेइंग अपने बालों को सही करने लगता है। फिर लैंजन कहता है, क्या हुआ वेइंग, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें सच में किस करूं? फिर वेइंग लैंजन को धक्का मार के कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? अगर तुमने ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। फिर वेइंग वहाँ से उठकर चला जाता है तो लैंजन कहता है, अरे रुको तो। फिर वेइंग कहता है, यकीन नहीं होता, सिर्फ उसे किस नहीं, खून चाहिए था। फिर भी ये जानते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर लैंजन वहीं खड़ा रहता है तो सोचता है, मैं कभी ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता था वेइंग। मैं जानता हूँ कि तुम एक लड़के हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो। फिर देखते हैं कि हम लैंजन और वेइंग अपने रूम में चले गए थे तो वेइंग अपने रूम को देखकर कहता है, अरे देखो तो इस जगह को,
क्या हाल हो रखा है अपने रूम का, ये जगह कितनी गंदी हो गई है। फिर लैंजन कहता है अरे छोड़ो मैं सफाई कर लूँगा। तो वेइंग कहता है मैं वैक्यूम क्लीनर लेके आता हूँ लैंजन। फिर लैंजन खिड़की में देखता है कि नीहू सिंह बैट बन के आया हुआ था, तो उसके पंजों में एक चूहा था। तो लैंजन कहता है ये तो वो वैम्पायर है ना। तो नीहू सिंह कहता है मैं यहाँ नहीं था जब तुमसे वैम्पायर्स का ग्रुप मिलने आया था, पर लगता है तुमसे मिलना इनको भारी पड़ा और इसीलिए ये अपने वैम्पायर वाले रूप में नहीं जा पा रहे हैं। फिर लैंजन कहता है इन सबको यहाँ लाने वाले तुम ही हो ना। फिर नीहू सिंह कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। हालांकि ये तुम्हारे लोग ये बात को सोच सोच के थक चुके हैं कि तुम उनके अगले लीडर बनने लायक हो भी या नहीं, और उसके बावजूद भी मैं तुम्हें अपनी सभा में बुलाने वाला हूँ और तुम्हें आना ही होगा लैंजन। हो सकता है कि तुम वहाँ आए और तुम्हें अपने सोलमेट के बारे में पता चल जाए। फिर वेइंग कहता है मुझे कोई सोलमेट नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर नीहू सिंह को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी शक्तियों से लैंजन को ऊपर उठा लेता है और कहता है देश के अगले लीडर के तौर पर तुम्हारा ध्यान लोगों को लीड करने के लिए होना चाहिए। फिर नीहू सिंह लैंजन को नीचे उतार देता है और कहता है मुझे वेइंग और तुम्हारे रिश्ते पर कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अपना असली मकसद मत भूलना लैंजन। फिर हम देखते हैं कि लैंजन वेइंग के पास चला जाता है, तो वेइंग सो जाता है, तो लैंजन वेइंग को देखता रहता है। लैंजन नीहू सिंह की वही सब बात याद करता है वेइंग को देखते हुए। फिर लैंजन कहता है कि एक तरफ सोलमेट को ढूंढकर वैम्पायर्स का लीडर बनना है और दूसरी तरफ जो इंसान मुझे पसंद है, क्या करूं। फिर हम नेक्स्ट सुबह देखते हैं कि लैंजन और वेइंग दोनों चाय पी रहे थे, तो वहीं नीहू सिंह भी था। तो वेइंग कहता है क्या तुम अपने गांव जा रहे हो लैंजन। तो नीहू सिंह कहता है हाँ, वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ भी है और इस टाइम वहाँ जाना बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना लैंजन। फिर वेइंग उदास होकर कहता है तुम्हें तो वहाँ बहुत दिन लग जाएंगे ना। तो लैंजन कहता है नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम उदास मत हो। फिर वेइंग लैंजन की आंखों में देखता है, तो कहता है ये इतना परेशान क्यों लग रहा है। फिर वेइंग लैंजन से कहता है ठीक है तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, अपना ख्याल रखना लैंजन। फिर वेइंग लैंजन को बाय करता है। वेइंग और नीहू सिंह वहाँ से चले जाते हैं, तो वेइंग लैंजन को विंडो से देखता है, तो कहता है चलो अच्छा है, कम से कम लैंजन का परिवार तो है। जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक मैं शाव सिंचन और सोंगलिंग के साथ मज़े करूँगा। फिर वेइंग सोंगलिंग और शाव सिंचन के रूम में जाता है, तो वो भी रेडी हुए हुए थे अपने घर जाने के लिए। तो वेइंग हैरान होता है क्या तुम भी अपने घर जा रहे हो। तो शाव सिंचन कहता है हमने तुम्हें बताया तो था वेइंग। फिर वेइंग कहता है क्या बताया था, मैं भूल गया। फिर शाव सिंचन कहता है इस डोम के सारे बॉयज़ अपने अपने घर जा चुके हैं। फिर सोंगलिंग कहता है कि आज से इस जगह के मालिक तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला सकते हो। मुझे जलन हो रही है, काश ये मौका मुझे मिलता। फिर शाव सिंचन गुस्से में आकर कहता है हमें जाना है सोंगलिंग, चलो। फिर शाव सिंचन वेइंग से कहता है आते वक्त मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊँगा वेइंग, चलो अब हम चलते हैं, बाय। फिर सोंगलिंग भी वेइंग को बाय करता है, तो कहता है जल्द ही मिलेंगे वेइंग। वेइंग उन दोनों को जाते हुए देखता रहता है। फिर वेइंग अपने आप से कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे कैंटीन में जाके कुछ खाना चाहिए। तो वेइंग कहता है यकीन नहीं होता कि मैं इतने बड़े डोम में अकेला हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगा। फिर वेइंग कैंटीन में जाके कुछ खाने लगता है। वेइंग कैंटीन में अकेला ही था, तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वेइंग डर जाता है कि ये कैसी आवाज़ है, लगता है ये मेरी तरफ ही आ रही है। वेइंग पीछे चलने लगता है, तो वो शुयांग से टकरा जाता है, तो कहता है ज़रा बताओगे वेइंग तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो वेइंग शुयांग को देखकर बहुत खुश होता है, तो वो कहता है शुयांग। तो शुयांग कहता है तुम्हें क्या हो गया वेइंग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर वेइंग कहता है पहले ये बताओ तुम घर क्यों नहीं गए। फिर शुयांग कहता है मेरा कोई परिवार नहीं जहाँ मैं जा सकूँ। फिर वेइंग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है अरे वाह, अब मैं अकेला नहीं हूँ। फिर वेइंग कहता है कि लगता है आने वाले 2-3 दिन डोमेट्री में सिर्फ हम दोनों ही होंगे। तो शुयांग कहता है क्या क्या कहा तुमने। फिर वेइंग कहता है हम एक साथ वक्त बिताएंगे। तो शुयांग कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वेइंग कहता है क्या। फिर शुयांग कहता है तुम मुझसे दूर रहना और ना ही मेरे कमरे में आना। फिर शुयांग वहाँ से जाने लगता है। वेइंग शुयांग को जाते हुए देखता रहता है, तो कहता है ये क्या कह रहा था शुयांग, ऐसा क्यों बोल रहा था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वेइंग अपने पैर स्विमिंग पूल में डाले हुए सोच रहा था कि ऐसे मैंने क्या कर दिया जो शुयांग मुझसे दूर जाना चाहता है। तो वेइंग खुश होकर कहता है चलो अच्छा है, इस डॉर्मेट्री में मैं अकेला नहीं हूँ, शुयांग है और मैं इस स्विमिंग पूल में बिना डरे नहा सकता हूँ।
मैंने आज तक इस पूल में एक डुबकी भी नहीं मारी। आज मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। वहाँ एक स्नेक था तो वेंग की बातें सुन रहा था। वो स्नेक अपने आप से कहता है कि मैं यहाँ लैंजन को चिढ़ाने आया था और मेरा ये हाल हो गया, और वैम्पायर रूप में लौटने के लिए मुझे बहुत सारे इंसानी खून की ज़रूरत पड़ेगी, और अब मेरे पास लैंजन की सबसे प्यारी चीज़ को उससे छीनने का मौका भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी वैम्पायर इकट्ठे हुए थे। वो अपनी मीटिंग कर रहे थे। वो लैंजन को बोल रहे थे कि लैंजन, शायद तुम्हें याद ना हो, तुमने ये देश अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए छोड़ा था। फिर दूसरा वैम्पायर कहता है यकीन नहीं होता, ये आज भी अकेला है। फिर दूसरा वैम्पायर बोलता है धिक्कार है, ये अपने सारा वक्त अपने फ्रेंड के साथ कमरे में बिताता है। तुम्हें अपने भाग्य संगनी ढूंढनी है या नहीं? अगर महामहिम से विरासत में मिली तुम्हें शक्तियों के बावजूद भी तुम एक सच्चे वैम्पायर नहीं बन पाए तो ये देश बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लैंजन वहाँ चुप खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। दूसरी साइड देखते हैं कि वेंग स्विमिंग पूल में नहाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ एक स्नेक था। वो वेंग को देख रहा था, तो वेंग अपने काम में बिजी था, तो वो स्नेक वेंग पर हमला करता है। फिर वेंग ज़ोर से चिल्लाता है, एक स्नेक। फिर सांप कहता है कि मुझे तुम्हारा खून और चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। तो वेंग कहता है वहीं रुक जाओ प्लीज़। फिर वो स्नेक कहता है ओह, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारा खून इतना पसंद आएगा। तुम लैंजन को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। वो अपना मुंह खोलकर वेंग का खून चूसने वाला ही था, इतने में वहाँ शुयांग आ जाता है। फिर वो स्नेक कहता है एक इंसान मुझे इस तरह कैसे पकड़ सकता है? तो वो शुयांग कहता है मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत वैम्पायर से है। मैं एक थंबीर हूँ। फिर वो स्नेक कहता है रुक जाओ, अगर मैंने अपनी ताकत और खो दी तो मैं मर जाऊँगा। तो वो लेकिन शुयांग नहीं सुनता। शुयांग उसकी सारी ताकत ले लेता है, तो वो एक स्नेक से कीड़े में बदल जाता है। फिर शुयांग कहता है तुम ठीक तो हो ना वेंग? वेंग कहता है मैं ठीक हूँ। शुयांग कहता है उसने तुम्हें कहाँ काटा? इससे पहले कि जहर शरीर में फैल जाए मुझे बताओ। फिर शुयांग कहता है मुझे दिख गया तुम्हारी चेस्ट पे। फिर वेंग कहता है अरे नहीं शुयांग रुको। फिर शुयांग कहता है तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारी चेस्ट पे शक करके ये जहर निकाल सकता हूँ। फिर वेंग कहता है मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शुयांग वेंग के हाथ पकड़ता है, वेंग मुझे देखने दो, तुम ऐसे मत करो। फिर वेंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, तो शुयांग उसके ऊपर था। तो वेंग कहता है प्लीज़ मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। फिर शुयांग उसे देखकर हैरान हो जाता है, तो वो कहता है क्या तुम? शुयांग को पता चल गया था कि वेंग बॉयज़ में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो बॉयज़ में इंटरेस्टेड होते हैं उनकी बॉडी कुछ कुछ गर्ल्स जैसी होती हैं। इसलिए शुयांग को देखकर पता चल गया कि वेंग वैसा ही है। फिर शुयांग कहता है कि क्या तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ? आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।